लगता है कि अंजू दोबारा पाकिस्तान जाएगी या फिर अपने बच्चों के साथ यहीं भारत में रहेगी? ये अंजू की खुद की जिंदगी है। वो भारत जाए, पाकिस्तान जाए, अमेरिका जाए, बच्चों के साथ रहे, उस चीज में आप और हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ये वीडियो सामने आई, उसके बाद एकाएक जो है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम जाग गया कि मुझे फिर से भारत जाना है, उनसे मिलना है। तो इस बात को आप देखो, कोई इंसान कहीं जाता है दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में, तो दिखती बात है वहाँ के जो नज़ारे हैं या जो भी हिसाब किताब है उसको देखेगा ही। होटल वगैरह भी जाएगा, ये तो है नहीं कि वहाँ जाके किसी कमरे में बैठ के भूखा रहेगा। और ये भूखा रखने वाली बात या ऐसे घूमने वाली, खाने वाली, ये एक आम बात है। हम भी हैं तो आप मान के चलो, अगर अंजू वापसी आई है तो उनसे उनको चिढ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको इस बात से खुशी होनी चाहिए हमारा भारत का नागरिक वापसी आ गया है। ठीक है ना? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं आई है तो उसमें इतना इशू होना ही नहीं चाहिए। और रही बात कानूनी प्रक्रिया की, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस दायरे से हम बाहर नहीं हैं। सर, जब अंजू ने वहाँ पे शादी कर ली, भारत से पाकिस्तान गई और उसको पाकिस्तान अच्छा लगा, तो फिर भारत में आने का क्या कारण? सबसे विशेष मुद्दा चल रहा है, वो अंजू का चल रहा है या फिर सीमा हैदर का चल रहा है। इतना इंटरेस्ट लोग भारत पाकिस्तान को मैच को लेकर नहीं करते थे, या भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चला उसमें भी इतना इंटरेस्ट लोगों को नहीं आया, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये दो नाम छाया हुआ है। आज हम मौजूद हैं अंजू के जो एडवोकेट हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि अंजू फिर से भारत में आई हैं और भारत में आने के साथ ही वो यहाँ पे अपने बच्चों से भी मिलने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही हैं। उन्हीं के एडवोकेट से मैं जानूँगा कि क्या है पूरी प्रक्रिया। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। सर, क्या लगता है अंजू यहाँ से पाकिस्तान गईं, वहाँ से फिर भारत में आईं और आज वो बच्चों से मिलना चाहती हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप अभी तक कौन-सी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, इसमें प्रक्रिया क्या है, अब कोई भी भारत का नागरिक है या किसी भी देश का नागरिक है, उसको कहीं भी आने जाने के लिए ये बाउंड तो है ही नहीं। अपनी मर्जी से कभी भी जा सकता है। अगर उसका चैनल या लीगल वे अच्छी तरह है तो उसको बाउंड है ही नहीं वो। वो आराम से कहीं जाए, कितने दिन का वीजा ले। जब अंजू ने प्रॉपर लीगल वे में पूरा फॉलो करके और वो उधर गई है, वीजा के थ्रू आई है, तो उसमें इतना इशू होना ही नहीं चाहिए। और रही बात कानूनी प्रक्रिया की, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस दायरे से हम बाहर नहीं हैं। सर, जब अंजू ने वहाँ पे शादी कर ली, भारत से पाकिस्तान गई और उसको पाकिस्तान अच्छा लगा, तो फिर भारत में आने का क्या कारण है? देखो, शादी का जो आप कह रहे हो, अभी मेरी तरफ से ये अफवाहें हैं। और इस चीज को लेके ये है, अगर शादी को प्रूव करना ना करना ये कोर्ट का मैटर है। सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज चैनल के थ्रू आप किसी के ऊपर उसको थोप नहीं सकते। और रही बात इसके भारत वापसी आने की, तो दिखती बात है, जब वो भारत की नागरिक है तो कितनी बार कहीं किसी देश में जाए, किसी देश में आए, तो कौन रोक सकता है इसे? लेकिन जो सीमा हैदर के एडवोकेट है एपी सिंह, उनका ये कहना है कि अंजू यहाँ से गई है, वहाँ आईएसएस की ट्रेनिंग लेकर यहाँ भारत में आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। देखो, वो सीनियर काउंसिल हमारे एपी सिंह जी, हाँ। अब वो अंजू को लेके क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अब वो जो सीमा हैदर जी के वकील है वो बच्चों के साथ आई है। हाँ। और उन्होंने तो लीगल प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया। हाँ। तो फिर वो उनकी इतनी पैरवी करते हुए जो एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करके गई है, वो उसके ऊपर ही इतना शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात नहीं ना। ये तो अच्छी बात नहीं है। अब मान के चलो, अगर अंजू वापसी आई है तो उनसे उनको चिढ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको इस बात से खुशी होनी चाहिए हमारा भारत का नागरिक वापसी आ गया है। ठीक है ना? जब अंजू विदेश में जा सकती है तो वो कहीं भी जाए, उनको कौन रोक रहा है? चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, शायद उनके पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। लेकिन जब यहाँ से अंजू गई, वहाँ पे जो रील्स वगैरह देखने को मिला, बहुत खुश नजर आ रही थी, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, घूमते हुए, ये सारी चीजें वीडियो सामने आई। उसके बाद एकाएक जो है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम जाग गया कि मुझे फिर से भारत जाना है, उनसे मिलना है। तो इस बात को आप देखो, कोई इंसान कहीं जाता है दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में, तो दिखती बात है वहाँ के जो नज़ारे हैं या जो भी हिसाब किताब है उसको देखेगा ही। होटल वगैरह भी जाएगा, ये तो है नहीं कि वहाँ जाके किसी कमरे में बैठ के भूखा रहेगा। और ये भूखा रखने वाली बात या ऐसे घूमने वाली, खाने वाली, ये एक आम बात है। हम भी हैं टूरिस्ट के तौर पे कहीं जाते हैं तो खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब कुछ करते हैं। तो इसमें
दूसरी कहने वाली क्या बात है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह चर्चा हुई कि अंजू ने तो निकाह किया है वहां पे, तो बाबूजी और इस अगर निकाह किया तो वहां की नागरिकता भी उसको मिलेगी। तो मेरे भाई एक छोटी सी बात लगा के चलो, अगर नागरिकता मिलेगी ना मिलेगी वो अलग मैटर है। अभी से पहले ये किस्म उठा के आप उसके ऊपर थोपने वाली बात कर रहे हो। और रही बात वकील की या लीगल प्रोसेस की, जो भी फॉलो होगा उसके बाद कर लेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आप अंजू को लेके इतना इशू बनाओ किसी तो चीज का। आप अंजू के जो है एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि अंजू दोबारा पाकिस्तान जाएगी या फिर अपने बच्चों के साथ यहीं भारत में रहेगी? ये अंजू की खुद की जिंदगी है, वो भारत जाए, पाकिस्तान जाए, अमेरिका जाए, बच्चों के साथ रहे, उस चीज में आप और हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। नहीं, कुछ तो अंजू के, अगर आप एडवोकेट हैं तो अंजू ने कुछ तो कहा होगा आपसे, कुछ तो डिस्कस किया देखो होगा। पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन हम इतना नहीं करते, जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके और अपने मुवक्किल को जस्टिस दिलाने की कोशिश करते बस। इसमें कितनी सत्यता आप देखते हैं? जहाँ हमारे माननीय आईपी सिंह जी ये कह रहे हैं आईएसआई की ट्रेनिंग लेकर आए, उनके पास ऐसा कुछ पुख्ता सबूत हो या ऐसा कुछ हो तो मेरे को बताओ। पोस्ट करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।